हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है द रिवॉल्ट ऑफ 1942 एंड जिसे क्यूट इंडियन मूवमेंट, क्वाइट इंडियन मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है और कुछ लोग इसे क्यूट इंडियन मूवमेंट नाम से भी जानते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो हमने इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई है। आप एक एक वीडियो कंटिन्यूसली देख सकते हो, जो आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको फिर कहीं और से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, इसका सबसे पहले इसको वर्ड द प्रपोजल कहा जाता है और इसको लीडरलेस रिवॉल्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कोई भी रिवॉल्ट नहीं हुई, कोई भी मेन लीडर नहीं था। तो ये एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिवॉल्ट को लीडरलेस इन वर्ड द प्रपोजल के नाम से जाना जाता है। तो वो यही दो है। अब ये था क्या, इसमें हुआ क्या था, वो हम सब जाने, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट है, आप एक एक वीडियो कंटिन्यूसली देख सकते हैं। अगर आप बीच में देखोगे आपके समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैंने पार्टीशन ऑफ बंगाल से स्टार्ट किया है, सीरियल वाइज पर आया है। तो इसमें रिजोल्यूशन आया था 8 अगस्त 1942 में अगस्त क्रांति मैदान बम्बई में एक रिजोल्यूशन होता। क्या हुआ था? जहाँ पर महात्मा गांधी ने स्लोगन दिया। कौन सा स्लोगन दिया? डू आई डाई, करो या मरो। किसने दिया? महात्मा गांधी ने। ये भी क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने कब दिया था स्लोगन? तो दिया था 8 अगस्त 1942 में। अब क्या आता है? 9 अगस्त को आईएनसी बैन हो जाती है। 9 अगस्त 1942 में बैन हो जाती है। एक दिन के बाद, एक दिन ये डू और डाई का यानी कि नारा देता है, तो एक दिन बाद फिर 9 अगस्त को आईएनसी बैन कर दी जाती है। इम्पॉर्टेंट लीडर अरेस्ट हो जाते हैं। किसके? आईएनसी के। यही डू और डाई दिया इसने नारा महात्मा गांधी ने, करो या मरो, ब्रिटिश को इंडिया से भगा दो। उसके बाद क्या होता है? इंपॉर्टेंट लीडर अरेस्ट। महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर दिया जाता है। आगा खान पैलेस पुणे भेज दिया जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिवॉल्ट में महात्मा गांधी को पैलेस पूना भेज दिया गया था जेल। तो इसी अगस्त क्रांति की बात हो रही है। हैंस मूवमेंट बिकम सुपरिटेंस एंड वायलेंट। बहुत ज़्यादा डेंजर हुआ, यानी कि मूवमेंट इतना हाई फाई हुआ, इतनी हिंसा भरी कि गवर्नमेंट ऑफिस थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। कम्युनिकेशन, टेलीग्राफ, वायर, इन सभी को कट कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया गया। आग लगी, जलाया दिया गया। क्यों? इसी में। उसके बाद क्या होते हैं, ये भी यहाँ अंडरग्राउंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ स्टार्टेड होगी। अंडरग्राउंड नेशनल नेटवर्क बने, जेपी नारायण, आर एम लोरिया, अरुण आसिफाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करने लगे। यानी कि ये बड़े पीक लेवल पर पहुँच गए थे, क्योंकि इनका इतना जोश बढ़ गया था, सभी लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। मोस्ट डेयरिंग एक्ट जो थी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस रेडियो विद उषा मेहता। ये भी क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस रेडियो किसने बनाया था? उषा मेहता ने स्टार्ट किया था। उसके बाद पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई। एक सेकंड, बीच में थोड़ा फ़ोन आया हमें। तो उसके बाद पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई। कब बनाई गई पैरेलल गवर्नमेंट? फर्स्ट बनाई गई बालिया में बनाई गई, ईस्टर्न यूपी में बनाई, जो चिट्टू पांडे ने बनाई। ये भी क्वेश्चन आता था कि किसने बनाई थी। एक सेकंड आप ऐसे ही रहना, थोड़ा हम फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे रखेंगे तो आपका कोई डिस्टर्ब ना हो। तो बालिया में बनाई थी, बालिया और ईस्टर्न यूपी में किसने बनाई थी पैरेलल गवर्नमेंट? ऐसे भी क्वेश्चन, वो चिट्टू पांडे ने बनाए थे। फिर अदर सितारा, महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूपी एंड बिहार, वहाँ पर भी चिट्टू पांडे ने ही बनाई। अब इससे क्या हुआ? इतनी ज़्यादा हिंसा बढ़ गई, अलग अलग गवर्नमेंटें बनने लगी, हिंसा बरकने लगी इसमें। फिर मुस्लिम लीग कीप्ड एलोप, मुस्लिम लीग ने इनसे बाइकाट, हिंदू महासभा ने कंडम कर दिया इस मूवमेंट को, बोला ये अच्छा नहीं था। और जो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, डिड नॉट सपोर्ट, इन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया। लेटर मूवमेंट क्रश्ड, यानी कि लेटर मूवमेंट पूरी तरीके से ख़त्म हुआ। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें यही इंपॉर्टेंट है, इसको कौन सी रिवॉल्ट के नाम से जाना जाता है, पैरेलल गवर्नमेंट किसने बनाई थी, कांग्रेस रेडियो किसने बनाया था, उषा मेहता ने। तो यहाँ से यही क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली आपको हर एक टॉपिक से थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता ही नहीं होगा कि द रिवॉल्ट ऑफ 1942 क्या थी, तो आप क्या इसके बारे में सोचोगे? अगर आपके पास एग्जाम में आए भी नहीं, बेसिक से आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए। कभी अगर ये टॉपिक स्टार्ट आपको हाँ आप बात करने के लायक होंगे, नहीं मैंने ये टॉपिक तो पढ़ा है। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हम इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेके, एसएससी हो, एसएससी हो, सीजीएल, क्योंकि सिलेबस सेम होता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री जाएगी नहीं कहीं, आपका पढ़ना बेकार नहीं जाएगा। तो आप एक एक वीडियो कंटिन्यूसली देखो। थैंक यू।